Hello students, my name is Jagdish Shukla and this is our 12th lecture of similarity and in this lecture we'll solve practice set 1.4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आपके प्रैक्टिस सेट 1.4 स्टार्ट करने के पहले कुछ एग्जांपल्स है वो आप सॉल्व कीजिए। पेज नंबर 24 पे दिए हुए एग्जाम्पल 3 में एक करेक्शन है वो कर लीजिए पहले। जो आपका प्रूव दैट पार्ट है ना उसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी, आपकी बुक में पी डी लिखा है तो इसको डी पी कर दो, यहाँ पे डी पी कर दो। आपकी बुक में पी डी लिखा रहेगा तो ये रॉन्ग है, उसको डी पी कर दो, बाकी सब करेक्ट है। ओके तो वो प्रिंटिंग मिस्टेक है उसको करेक्ट कर लो और एग्जाम्पल सब सॉल्व कर दो। जितने भी एग्जाम्पल्स है सारे एग्जाम्पल आप सॉल्व करो, वो एग्जाम में आते हैं। ओके तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.4 से। तो ये आपका करेक्शन है पेज नंबर 24 पे, पी डी की डी पी करना खाली। एग्जाम्पल 3 क्वेश्चन में करेक्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.4। ये आपका पेज नंबर 25 पे है। और जो ऊपर बेसिक क्वेश्चन दिए हैं वो आपके एग्ज़ाम में 100% आएंगे, या उस जैसा कोई क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है कि द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, दो सिमिलर ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो दिया है। ठीक है तो हम लोग सपोज बना लेते हैं एक फिगर समझने के लिए। सपोज एक ए बी सी है और एक एक्स वाई जेड है, उनके साइड्स का रेशियो दिया है, मतलब ए बी अपॉन एक्स वाई या फिर बी सी अपॉन वाई जेड या फिर ए सी अपॉन एक्स जेड। कितना दिया है 3/5 दिया है, ये अपने को गिवन है। और क्या बोला दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, मतलब ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ये दिया हुआ है। अपने को क्या ढूंढना है, रेशियो ऑफ देयर एरियाज़। अपने को ढूंढना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, सिंपल है। हमने जस्ट थ्योरम देखा कि दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर है, दो ट्रायंगल्स क्या है अगर सिमिलर है तो उनके एरियाज़ का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर में होगा। क्या देखा था हमने, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। यहाँ पे एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, सिमिलर आना चाहिए, खाली ट्रायंगल मत लिखना। हमने जो फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी फर्स्ट लेक्चर में, वहाँ पे खाली ट्रायंगल्स लिखा था, यहाँ पे टू सिमिलर ट्रायंगल्स लिखना है आपको। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू, किसके बराबर होता है, रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ये स्टेटमेंट आप याद करके लिखोगे तो बहुत बेटर होगा, या उसको आप मेमोराइज कर सकते हो। तो लिख दो, यहाँ पे नेम दिए हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, सॉरी एक्स वाई जेड, इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर अपॉन एक्स वाई स्क्वायर। अभी सारे नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपका इधर ही लिख देता हूँ मैं। ए बी कितना है 3/5 ना, तो 3/5 का स्क्वायर, या दोनों को अलग अलग स्क्वायर करो, एक ही बात है वो। 3 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9 एंड 5 5 ज़ा 25। तो आपका रेशियो कितना आया 9:25।
कैसे लिख सकते हैं इसको, 9:25, ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक एक्टिविटी दिया है क्वेश्चन 2। क्या बोला है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। ओके, और सेम क्वेश्चन नंबर 1 जैसे ये ए बी इज टू पी क्यू 2:3 है, तो अपने को फिलअप करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अभी हमने देखा अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एरियाज़ का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर में होगा। तो यहाँ पे साइड का नाम क्या है, ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, पहले वो मिसिंग फिगर मैं लिख देता हूँ, 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर अभी देखो आपको यहाँ से हिंट भी मिलती है एक्चुअली। देखो 2 के सामने ए बी लिखा हुआ है तो 3 के सामने क्या आ जाएगा, पी क्यू आ जाएगा। 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9 हो गया। सेम वे क्वेश्चन नंबर 3 भी है, वो भी देख लेते हैं। क्या बोला है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। दो ट्राइंगल सिमिलर है और उनका एरियाज दिया हुआ है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 80 गिवन है और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर 125 गिवन है और कुछ मिसिंग फिगर्स दिए हो। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पता नहीं मिसिंग है 80 अपॉन 125। देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू कितना होगा वो अपने को ढूंढना है। ठीक है, मैं इसको इधर नहीं लिखता, अब देखो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो यहाँ पे ए बी सी है तो वहाँ पे क्या आएगा, ऑफकोर्स पी क्यू आर आएगा ना। अब देखो ए बी सी के आगे 80 लिखा हुआ है और पी क्यू आर के आगे 125, तो 80 के आगे ये है तो 125 के आगे क्या आ गया आपका, पी क्यू आर। और अभी जस्ट हमने पढ़ा कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू दी रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो इसकी साइड क्या है, ए बी स्क्वायर, इसकी साइड क्या है, पी क्यू स्क्वायर। ए बी और पी क्यू बुक में पूछा, इसके लिए मैंने वही नाम लिखा। तो कितना आ गया आपका 80 अपॉन 125। अब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे स्क्वायर है तो वहाँ पे स्क्वायर रूट निकलेगा। टेकिंग स्क्वायर रूट तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू अंडर रूट 80 अपॉन 125। ए बी अपॉन पी क्यू, क्या करो इसको फैक्टर कर दो, 8 इंटू 10 कर देते हैं और 125 का आपको पता ही होगा 5 इंटू 5 इंटू 5 बराबर 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, कैंसिलेशन होता है 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा और कुछ कैंसिल नहीं होगा। ऊपर कितना 8 2 ज़ा 16, 16 का स्क्वायर रूट 4 आ गया और नीचे कितना है 5 5 ज़ा 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 आ गया। तो अपने को यही ढूंढना ए बी अपन पी क्यू कितना होता है। तो इतने सारे बीच के स्टेप इन लोगों ने खा गए, एलिमिनेट कर दिया, खाली इसके बाद डायरेक्टली ये पूछ दिया। तो आपको ऐसे सॉल्व करके पूरा बताओगे तो ज़्यादा बेटर होगा कि आपको डायरेक्टली आंसर तो नहीं मिलेगा जब तक सॉल्व नहीं करोगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, ट्राइंगल एल एम एन सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, फिर गिवन है 9 इंटू ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल
पी क्यू आर, 9 टाइम्स पी क्यू आर किसके इक्वल है? 16 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन। और कुछ गिवन है? क्यू आर दिया हुआ है 20, एम एन फाइंड आउट करना है, एम एन फाइंड आउट करना है। बस बहुत सिंपल है, इसमें भी कुछ है नहीं इतना। गिवन पार्ट देखो, दो ट्रायंगल सिमिलर है, एरिया दिया है, तो ऑलवेज ये यूज़ करना आपको, ऑलवेज। और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। पहले गिवन पार्ट लिख दो, 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, 16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन। ये कुछ अजीब फॉर्म में, सबसे पहले इसको नॉर्मल ये वाले फॉर्म में लेके आते हैं। अभी देखो एल एम एन आगे लिखा है, तो एल एम एन आगे लिखो पीछे लिखो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको उधर भेज दिए तो डिवाइड हो जाएगा। 16 यहाँ पे मल्टीप्लाई, 16 यहाँ पे आएगा तो डिवाइड हो गया। तो 9/16 एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन, और यहाँ पे मल्टीप्लाई तो उधर गया तो डिवाइड, देखो उधर भेज रहा हूँ मैं इसको। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ओके। अभी देखो इसको उल्टा करके लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, 9/16। अब यहाँ पे क्यू आर इधर आ रहा है और एम एन यहाँ पे आ रहा है, देखो जो चाहिए वो। तो अभी हमने पढ़ा कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो आप लिख दो नाम, एम एन स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, 9/16, ठीक है। अभी टेकिंग स्क्वायर रूट कर दो, यहाँ पे वो प्रॉपर्टी लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है, या अगर पूरा याद नहीं रहता तो वैसा लिखो, थियोरम ऑन सिमिलर एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल शॉर्ट में भी लिखो चलेगा, कुछ ना कुछ लिखो बट। अभी देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट निकाल दो, टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। बाकी का हम वहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा, एम एन बच जाएगा, एम एन अपॉन क्यू आर, एम एन अपॉन क्यू आर, फिर अंडर रूट 9/16। एम एन का वैल्यू गिवन है? नहीं, एम एन फाइंड आउट करना है, ओके नो इशू। क्यू आर गिवन है 20, 3 का 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का स्क्वायर रूट 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू एम एन, 20 इंटू 3, 4 उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, एम एन इक्वल्स टू 20 इंटू 3 अपॉन 4, 4 1 जा 4 5 जा, एम एन कितना है 5 3 जा 15, जो अपने को रिक्वायर्ड पार्ट था। तो बहुत सिंपल ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ये क्वेश्चन आपका 2 या 3 मार्क के लिए पूछ सकता है वो। तो चलिए अभी आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, में क्या गिवन है, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है। सपोज हम मान लेते हैं एक ट्रायंगल ए बी सी है और एक ट्रायंगल, यहाँ पे लिख देता हूँ लेट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो अभी इसमें से एक बड़ा है, सपोज ए बी सी बड़ा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना है 225 स्क्वायर सेंटीमीटर, और दूसरा वाला 81 है। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कितना है 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ साइड ऑफ द लार्जर ट्रायंगल, बड़े वाला ट्रायंगल की साइड दिया, बड़ा ट्रायंगल, एरिया बड़ा है तो ट्रायंगल भी बड़ा होगा ऑलवेज। तो ए भी आपको गिवन है, सपोज एनी वन साइड कोई भी ले सकते हैं हम लोग। कितना दिया है 12 दिया है।
देन फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द, सॉरी स्मॉलर की दी है साइड अपने को, ओके सॉरी। इफ ए साइड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज 12, मतलब आपको पी क्यू 12 दिया है, ओके अपना छोटा ट्राइंगल पी क्यू है। देन फाइंड द साइड ऑफ द करस्पॉन्डिंग बिगर ट्राइंगल, तो करस्पॉन्डिंग बिगर ट्राइंगल की साइड ढूंढनी है, तो इसके सामने कौन सी साइड है, ए बी, तो अपने को ए बी ढूंढना है। सेम फिर से वही करना है, कुछ नया नहीं है। तो देखो द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल the ratio of the areas of two similar triangles is equal to square of ratio of square of their corresponding sides। अगर आपको ये याद नहीं रहता तो हेडिंग डाल दो सिंपली बाय थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अगर ये लिखो तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो वो एटलीस्ट लिखो, ठीक है। तो ये थ्योरम के हिसाब से इन दोनों ट्राइंगल को लिख दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अपने को एरिया दिया है ना, इसका कितना है 225 और उसका 81 है। तो रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल किसके इक्वल होता है, सिमिलर ट्राइंगल का स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो अपने को साइड पी क्यू और ए बी लेना है ना, तो ले लो ए बी अपॉन पी क्यू, बट इनका स्क्वायर होगा ना 225 अपॉन 81। टेकिंग स्क्वायर रूट, ऑलवेज ऐसे सब में स्क्वायर रूट निकाल के करो, ज़्यादा बेटर है। टेकिंग स्क्वायर रूट ए बी अपॉन पी क्यू अंडर रूट 225 अपॉन 81। ए बी एक साइड गिवन है ना, पी क्यू 12 है, 225 15 हो जाएगा और 81 का 9 हो जाएगा। स्क्वायर रूट एटलीस्ट 20 तक आप याद कर लो, ज़्यादा बेटर है, फास्ट कैलकुलेशंस होंगे। बी ए बी इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए बी इंटू 9 12 इंटू 15, तो आपका ए बी कितना हो गया 12 इंटू 15 अपॉन 9। 3 से कैंसिल होगा, 3 3 ज़ा एंड 3 5 ज़ा, 3 1 ज़ा एंड 3 4 ज़ा, 5 4 ज़ा 20 आ गया। ए बी आपका 20 आ गया, ठीक है। तो अपने को जो रिक्वायर्ड पार्ट था वो मिल गया। अभी आपका रेशियो को स्क्वायर करोगे ना तो यही आपका आंसर भी आएगा। तो 20 यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर दिया है ना, तो सेंटीमीटर लिख दो, स्क्वायर में लिखा हुआ ना सेंटीमीटर, तो ये आपका सेंटीमीटर में होगा। तो छोटी साइड 12 होगी, तो करस्पॉन्डिंग बड़ी वाली साइड 20 होगी, तो वहाँ पे लिख दो आंसर में। लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ बिगर ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ corresponding side of bigger triangle is 20 सेंटीमीटर। आंसर आप लिखो, जो पूछा उसको रिक्वायर्ड पार्ट ढूंढ के दो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसा ही है कुछ। ABC एंड DEF आर इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्या बोला है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर इक्विलैटरल ट्राइंगल।
ठीक है। और क्या गिवन है, रेशियो दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ 1:2। ए बी गिवन है 4, अपने को डी ई फाइंड आउट करना है, बस और कुछ गिवन नहीं है। तो हम जानते हैं द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, बट यहाँ पे सिमिलर कहीं पे कुछ लिखा तो है नहीं, तो इन दोनों को अपने को सिमिलर प्रूव करना है, और वो बहुत ही ईजी है क्योंकि दिया हुआ इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल होती है, सारे एंगल भी इक्वल होते हैं, तो इसको आप कोई भी तरीके से कर सकते हो। तो तीनों टेस्ट है ना, सब टेस्ट यहाँ पे अप्लाई होंगे, बट सबसे सिंपल टेस्ट डबल ए टेस्ट। तो ट्रायंगल ए बी सी सबसे पहले सिमिलर प्रूव करना जरूरी है, उसके बिना आप ये स्टेप्स नहीं कर सकते। सिमिलर गिवन नहीं है, अगर आप वो नहीं लिखोगे तो ये क्वेश्चन का मतलब मेन पार्ट वही है, इसके मैक्सिमम मार्क्स होंगे। एंड ट्रायंगल डी ई एफ आर इक्विलैटरल ट्रायंगल, बरोबर ये गिवन है, चाहिए तो आप लिख दो ब्रैकेट में गिवन। देयरफॉर एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी एंड एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई तो इसमें रीज़न क्या लिखेंगे, ऑल एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। वो सब के सब 60 डिग्री के होते हैं। अगर आप इसका फिगर ड्रॉ करोगे ना तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, बड़ा ट्रायंगल भी बना लोगे ना तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, तो ये आपका ए बी सी और डी ई एफ के सारे एंगल 60 होने वाले हैं, तो सब एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। डबल ए सिमिलरिटी टेस्ट, डबल ए सिमिलैरिटी टेस्ट। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती है ना, बट यहाँ पे तो अपने को उसकी ज़रूरत नहीं है, अपने को फ़िलहाल ये चाहिए। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर होगा, यहाँ पे ए बी और डी है तो वो नाम लिख दो ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर। अभी वो स्टेटमेंट फिर से लिखना है, नहीं तो शॉर्ट में लिख दो, बाय थियरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, थियरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अभी देखो जो जो गिवन है वो लिख दो, एरियाज का रेशियो गिवन है 1/2। मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, दिया हुआ ना ये अपॉन ये अपॉन ये 1/2। फिर ए बी कितना दिया है 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर, डी पता नहीं वही तो फाइंड आउट करना है, तो बी स्क्वायर कर दो 1/2। यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे, चलो स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं, चलो ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट, अपना काम थोड़ा इजी हो जाएगा। तो 4/d 1/2 अंडर रूट, 4/d 1 का अंडर रूट करोगे तो 1 ही आएगा, और √2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1 × डी आ गया, और 4 × √2 4√2। कुछ गिवन है यूनिट्स नहीं दिया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यूनिट्स में लिख दो। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है ये भी। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन बचा एक्टिविटी, वो करते हैं।
गिवन क्या है अपने को, सेग पी क्यू पैरेलल्स टू सेग डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एफ 20 दिया है, पी एफ दिया है 2 टाइम्स डी पी, 2 इंटू डी पी, और अपने को ढूंढना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू ई का। तो ये अपने को एक्टिविटी के थ्रू करना है। डी पी क्यू ई, ये पार्ट का एरिया ढूंढना है अपने को। अजम्पशन किया है लेट डी पी इक्वल्स टू एक्स। ओके, तो पी एफ कितना होगा, देखो डी पी एक्स माना तो एक्स इंटू 2, तो पी एफ आपका कितना हो गया 2x हो गया, वो गिवन है। फिर क्या दिया है डी एफ इक्वल्स टू डी पी। अभी देखो डी एफ क्वेश्चन में देखो, डी एफ आपका ये रहा, वो कैसे बना है डी पी प्लस पी एफ। डी पी ऑलरेडी मिला अपने को x मिला, और पी एफ कितना मिला 2x मिला, तो वो आपका मिसिंग फिगर में आ जाएगा ना। ये मिसिंग है, ये भी मिसिंग है, ये भी मिसिंग है, तो इन दोनों को ऐड कर दो 3x आ गया। फिर इन ट्राइंगल एफ डी ई एंड ट्राइंगल एफ पी क्यू, अभी देखो इसका एरिया कैसे निकालना है। सिंपली ये जो पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल के इसमें से इसको माइनस कर देंगे पी क्यू एफ को, तो पी क्यू एफ का ऑलरेडी गिवन है, तो अपने को डी ई एफ का एरिया निकालना है सिंपली। तो इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर देंगे, फिर अपना जो थियोरम है वो अप्लाई कर सकते हैं सिमिलर एरियाज़ का। तो यहाँ पे वन साइड गिवन है वो लिख देता हूँ मैं एफ डी ई, और दूसरा है एफ ई डी, कॉन्ग्रुएंस टू, फिर ब्रैकेट में दिया करस्पॉन्डिंग एंगल, दोनों में करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दोनों के लिए, ठीक है। बस इतना दिया हुआ है। तो देखो अब इन दोनों के सामने के कौन से एंगल हैं, अब ये लाइंस पैरेलल गिवन है, देखो यहाँ पे गिवन दिया हुआ ना पी क्यू पैरेलल टू डी, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा ना, और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो देखो एफ डी ई, बड़ा वाला ट्रायंगल का ये डी, और छोटे वाले का क्या होगा एफ पी क्यू, एंगल एफ पी क्यू, ये आपका मिसिंग फिगर है। सेम वे एफ ई डी दिया हुआ है, एफ ई डी ये वाला किस इसके इक्वल होगा एफ क्यू पी, एफ क्यू पी, ये भी आपका मिसिंग था। तो डबल ए टेस्ट से दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ट्रायंगल एफ डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल एफ पी क्यू, डबल ए टेस्ट, ये भी क्वेश्चन में गिवन है अपने को, टेस्ट का नाम दिया हुआ है। फिर दोनों का एरियाज निकालना है, एरियाज निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू। अभी वो इस थ्योरम यूज़ करना है अपने को, जो साइड दिया है ना, एक तो पी एफ दिया हुआ है बराबर ये वाला, और एक डी पी के बारे में कुछ बोल रहा है, तो यहाँ पे डी पी तो है नहीं, एफ डी है, ठीक है। वहाँ पे बॉक्स बना के दिया हुआ दोनों में,
मिसिंग फिगर है। फिर आपको यहाँ पे 3x² अपॉन 2x² गिवन है। फिर वहाँ पे 3x का 9x² अपॉन 4x² ये कट गया, 9/4 वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो सिंपली आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। 3x और 2x, 3x किसकी जगह पे आता है? df की जगह पे आता है। तो देखो ये df है। फिर दूसरा यहाँ पे स्क्वायर लिखना मत भूलना। फिर दूसरा 2x किसकी जगह पे आता है? pf ना, तो यहाँ पे लिख दो pf। और स्क्वायर भी है ना, इधर भी स्क्वायर है तो वो स्क्वायर लिख दिया। तो अभी अपने को इसका रेशियो मिल गया और एक सेट गिवन है ना, अपने को एक रेशियो दिया है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा भी मिल जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ इक्वल्स टू 9/4। ठीक है, अभी खाली वो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, वो हम अपने हिसाब से कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे कौन सा गिवन है? PQF गिवन है। PQF मतलब ये वाला दिया है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE अपॉन 20 इक्वल्स टू 9/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आपको मिल जाएगा। यही पे कर देते हैं, 20 को इधर भेज दो खाली सिंपली। एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE तो 9/4 इंटू 20, 4 1 जा और 4 5 जा, 9 5 जा 45। स्क्वायर कुछ दिया है, स्क्वायर यूनिट्स कुछ दिया नहीं है। स्क्वायर यूनिट्स 20 स्क्वायर यूनिट्स होगा, ये एरिया है ना। अभी देखो ये पूरे ट्रायंगल का एरिया FDE 45 है और इसमें से ये 20 है, तो 45 में से 20 हटा दो तो ये बच जाएगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, बड़ा वाले ट्रायंगल का नाम क्या है? FDE माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF मतलब ये वाला पार्ट। तो ये 45 है माइनस 20, तो 25 आ गया स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अभी क्वेश्चन के हिसाब से कर लेते हैं। इन लोग ने यहाँ पे PFPQ लिखा है, ठीक है, तो हम भी वो ही लिख देते हैं FPQ। यहाँ पे ये ब्रैकेट में आ जाएगा दोनों, 45 माइनस 20 और ये 25 ब्रैकेट में आ जाएगा। यहाँ पे आपका ये 20 ब्रैकेट में आ जाएगा और यहाँ पे 45 आ जाएगा। फिर बस इतना ही है। ये स्टेप हमने एक्स्ट्रा किया, तो चाहिए तो उसको इरेज कर दो बाद में, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लिखोगे तो भी एग्ज़ाम में चलेगा। तो बस हो गया अपना क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्रैक्टिस सेट बचा वो रिमेनिंग क्लास में, रिमेनिंग क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट के वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और जो भी एग्जांपल्स है, जितने भी प्रैक्टिस सेट के वो सब सॉल्व करते रहो। सारे एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सेम टू सेम एग्जांपल्स आते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।